का हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए डिजिटल अरेस्ट के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे किसानों की महापंचायत जो चल रही है। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर 0 पॉइंट पर किसानों की पंचायत चल रही है और 0 पॉइंट पर हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। भाकियू के राकेश टिकैत भी महापंचायत में पहुंचे हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई। देखिए 10% आबादी की जमीन और 64% बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग की गई है। नई अधिग्रहण नीति लागू करने की मुख्य मांग है। भारी पुलिस बल 0 पॉइंट पर तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, यहां पर पंचायत की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से खबर है 0 पॉइंट पर किसानों की पंचायत चल रही है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर महापंचायत बुलाई गई है। राकेश टिकैत उसमें शामिल होंगे। किन चीजों को लेकर महापंचायत बुलाई गई है, हम यहाँ पर जो किसान पहुंचे हुए हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर ये महापंचायत बुलाई गई? 10% प्लॉट और 2013 का जो भूमि अधिग्रहण मिला उसको लेकर आज ये महापंचायत बुलाई गई है, क्योंकि पिछले 25 नवंबर से किसान आंदोलन है और पुलिस ने जबरदस्ती इन किसानों को जब जेल में भेज दिया था, तो कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे को भटकाएगा, उसी को लेकर पंचायत। हाँ, उसको लेकर रणनीति बनेगी। बिल्कुल, जो हमारे किसान साथी अभी भी जेल में बंद है वो रिहा किए जाएं और जो किसानों पे मुकदमे लिए लगाए गए हैं वो वापस किए जाएं। अभी तो सरकार से जिन बिंदुओं पर आज तक बातचीत हुई थी, बीच में जो व्यवधान पैदा हुआ उसके बाद से आज ये पंचायत यहाँ पर रखी गई है और उस पंचायत में हम फिर से इसी बात को कह रहे हैं कि जहाँ किसान के लिए सरकार ने 10% के लिए भी इन्होंने पहले सहमति दी है। नई अधिग्रहण नीति सरकार के द्वारा बनी है, उस नई अधिग्रहण नीति को लागू करना चाहिए। सर्किल रेट 2011 से आज तक नहीं बढ़ा है, 2011 से आज तक का सर्किल रेट बढ़ाना चाहिए इन्हें। साजिद के साथ दान शरीफ, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। तो देखिए 0 पॉइंट पर किसानों की ये महापंचायत चल रही है और किसानों की पंचायत में राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, 0 पॉइंट पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। यहाँ के अधिकारी किसानों को दबाने का काम कर रहे थे। आज से ये आंदोलन की फिर नए आंदोलन की शुरुआत हुई है। डिमांड हमारी वही है, हमारी कमेटी वही है। जो भी कमेटी तय करेगी हम उसको मानेंगे। हम चाहते हैं कि अधिकारी और कमेटी आपस में बैठकर बातचीत करें। जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है वह इस आंदोलन से बगल हट सकते हैं। 10% जमीन का मामला है, भूखंड का ऊपर क्यों ना करते हो। 60% जिन किसानों की जमीन गई, 60% का मामला है। प्लॉट लगने यहाँ जिन पे जमीन नहीं है, गए हैं, उनको नौकरी का सवाल है। ये बड़े इशू है। चलिए इसी पर बात करेंगे। दानिश अजीज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नोएडा से। और दानिश, तमाम संख्या में जो किसान हैं वहां पर मौजूद हैं, राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या बातचीत का कोई रास्ता भी वहां पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर किस तरफ बढ़ता हुआ ये पूरा आंदोलन देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो महापंचायत बुलाई गई है इसमें एक रणनीति तैयार हुई है कि आखिर आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। और ये भाकियू ने जो भारतीय किसान यूनियन की कहत है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे ये महापंचायत बुलाई गई थी। अभी फिलहाल जो रणनीति बनी है, इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने एक कमेटी बनाई है और 1 माह का समय दिया था, उस कमेटी के साथ किसानों की वार्ता की जाए और सीधा गौतम बुद्ध नगर का जिला प्रशासन है और जो तीनों प्राधिकरण है उन पे सीधा आरोप लगाया है कहीं ना कहीं किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं ये अधिकारी। लिहाजा लखनऊ से जो उच्च लेवल के जो अधिकारी लखनऊ में बैठे हुए हैं वो सीधा वार्ता करें किसानों के साथ, जिससे कम से कम जो उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि ये मांग एक दिन की नहीं है, मांग 20 साल 25 साल से चली आ रही है। लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन, लगातार आंदोलन किसानों ने किया है, जिसके अंदर किसानों को की अरेस्टिंग तक हुई थी। 137 किसान अरेस्ट किए गए थे, हालांकि ज्यादातर किसानों को जेल से छोड़ दिया गया है, उनकी जमानत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि हाँ, जो आंदोलन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी और ये कहा गया था कि अब धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, उसको लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आंदोलन इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ेगा और किसी प्रकार की। चलिए ठीक है दानिश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट